provisions and rules with respect to appointment of a director. सी कंपनी में चलाने वाले लोग कौन है? डायरेक्टर्स. तो उसके कायदे कानून होने चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. कंपनी के मालिक कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स. तुम शेयर होल्डर कैसे बनोगे कंपनी के? फॉर एग्जांपल रिलायंस के, बाय बाइंग शेयर्स. तुमने एक भी शेयर्स खरीदा, एक भी शेयर, इवन इफ यू बाय वन रिलायंस का शेयर, तो तुम कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे. तुम हजारों खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक शेयर भी खरीदा तो तुम बन जाओगे शेयर होल्डर. कंपनी को चलाने के लिए तुम किसको अपॉइंट करेंगे? डायरेक्टर. इंडिविजुअल लेवल पे बोलेंगे डायरेक्टर, और ग्रुप में बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो तुमको प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 149 देखना होगा. अब डायरेक्टर का डेफिनेशन भी समझो. क्लियर कट बोला है. डायरेक्टर कौन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 34. मैंने क्या बोला था? कोई भी डेफिनेशन का सेक्शन क्या है कंपनीज एक्ट में या इंडिया के कोई भी एक्ट में? सेक्शन 2. तुम पहली बार डायरेक्टर कब बने? 34. तो याद रहेगा डायरेक्टर का सेक्शन. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 डायरेक्टर वो लोग हैं जिसको बोर्ड में अपॉइंट किया. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं, में. किसने? शेयर होल्डर्स ने, या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इमरजेंसी या तो जरूरी सिचुएशन में एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर. तो जब तुम अपॉइंट करते हो तो तुमके कायदे मानना पड़ेगा. देखो सबसे इंपॉर्टेंट कायदा नंबर 1, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. नाउ मैं तुमको रिलायंस के डायरेक्टर्स का लिस्ट बताता हूं. नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिख रहा है इधर. उसको चलाने के लिए इंडिविजुअल्स हैं. तुम रिलायंस को चलाने के लिए महिंद्रा को अपॉइंट नहीं कर सकते. बोलने का तात्पर्य यह है डायरेक्टर्स शुड बी एन इंडिविजुअल. क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल. तुम कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हो. आया समझ में? कंपनी को चलाएगा कौन? क्रिकेट टीम में खेलेगा कौन? इंसान. वीडियो गेम तो मोबाइल में खेली जाती है, बट ऑन द फील्ड एक्चुअल में कौन लगते हैं तुमको? इंडिविजुअल्स लगते हैं. तो सबसे पहले तो इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज मैन और अ वुमेन, ठीक है, कैन बी अ डायरेक्टर. इट मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कंपनी, एसोसिएशन या फर्म. तुम पार्टनरशिप फर्म या साई बाबा ट्रस्ट या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कोई और कंपनी को अपने कंपनी में डायरेक्टर के रूप में कंपनी को चलाने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते. किसको, कौन लगेगा डायरेक्टर? एक इंसान, इंडिविजुअल. ऑफ कोर्स डायरेक्टर का मिनिमम मैक्सिमम नंबर अभी हम देखते हैं, लेकिन कौन चाहिए डायरेक्टर के रूप में? इंडिविजुअल. दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. नाउ कंपनी को सिंपल सी भाषा में 3 पार्ट में बांटा जाता है. नंबर 1, नंबर भी याद रखो, 1% कंपनी एक, प्राइवेट और पब्लिक. ओपीसी मतलब क्या होगा? 1% कंपनी. उसमें मिनिमम डायरेक्टर कितना होगा? 1. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितना होगा? 2. पब्लिक में. अब मैं चाहता हूं तुम यहां पे कंफ्यूज नहीं करना. कैसे? पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए कितने लोग लगते हैं? 7. स्टूडेंट्स ये 7 मेंबर्स को डायरेक्टर्स के साथ मिक्सअप करते हैं. समझ में आया? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा? मैं इधर लिखता हूं मेंबर्स. कितना होगा मिनिमम? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भाई साहब 5 कोरम है फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर वर्धन. वेरी गुड. 2. पब्लिक में मिनिमम 7. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम डायरेक्टर का मिनिमम नंबर बात कर रहे हैं, मेंबर्स का नहीं. द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ओपीसी इज 1. फॉर प्राइवेट कंपनी इज 2. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज 3. ओके.
आगे बढ़ते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? 15। नाउ ये 15 को कंफ्यूज नहीं करना विद एक आंकड़ा 20 जो मैं बता रहा हूं। अब तुम बोलोगे सर ये 15 और 20 क्या है, बताइए। एक आदमी या औरत जो डायरेक्टर है ज्यादा से ज्यादा 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है। मतलब कि आई कैन बी डायरेक्टर इन 20 कंपनीज, बट कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? 15। लॉजिक समझ में आया? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर ओपीसी इज व्हाट? 1। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ओपीसी इज 1। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर प्राइवेट कंपनी इज 2। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट कंपनी फॉर डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट कंपनी इज 2 2 मैच करता है। Minimum number of members for a public limited company is 7. Minimum number of directors for a public limited company is 3. Maximum number of members for OPC तो एक है, कितना भी हो सकता है। और maximum number of members for private limited is 200. Maximum number of directors for private limited is 15. ये maximum जो 15 का आंकड़ा है प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड दोनों पे लागू होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अनलिमिटेड। सो आई होप ये जो नंबरिंग गेम है तुम कंफ्यूज नहीं करोगे मेंबर्स और डायरेक्टर्स में, और खास करके ऑब्जेक्टिव्स में। आया समझ में? ऑब्जेक्टिव्स में ठीक से रीड कर लेना। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है क्या डायरेक्टर्स है, फिर प्राइवेट पब्लिक ओपीसी क्या है। अच्छा, 15 members are allowed to be appointed. If a company requires more than 15, it should pass a special resolution. अच्छा, कंपनीज एक्ट 1956 में आंकड़ा 12 था। एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा 12 डायरेक्टर हो सकते थे, सेक्शन 258। अभी कितना कर दिया है? 15। कंपनीज एक्ट 1956 में 13वां डायरेक्टर चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। कंपनीज एक्ट 2013 ने आसान कर दिया कि भाई तुमको 16वां डायरेक्टर चाहिए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके खुद से अपॉइंट करो, हमारे पास मत आओ। सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो। लेट अस स्टार्ट अगेन। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? प्राइवेट का 2, ओपीसी का 1, पब्लिक का 3, मैक्सिमम कितना है? 15। प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए 15 है। फिर prescribed classes of company shall have at least one नीता अंबानी। कायदा पूरा करना पड़ेगा ना। तुम देखो ये एक और 2 वुमेन डायरेक्टर का कायदा पूरा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा कर दिया। सो इन सर्टेन केसेस, अब ये वुमेन डायरेक्टर कौन सा है, क्या है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, सब देखेंगे आगे। तो एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर 182 days। 182 days 365 का आधा होता है, 6 महीना। भाई सारे डायरेक्टर बाहर है तो इंडिया में चलाएंगे कैसे कंपनी को? भाई पॉलिटिकल बिजनेस वातावरण बदल रहा है। ऑटोमोबाइल में तो इंडिया में तुमने लॉन्च नहीं किया, मारुति ने कैसे डिले कर दिया ई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 2025। अरे तब तक टाटा नेक्सॉन खा जाएगा मार्केट, और बहुत लेट करेगा उसको सर्वाइवल। आज गूगल पिक्सल कैसे स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में ऊपर आने के लिए। वन प्लस और ये तुम्हारा एप्पल सैमसंग सबने कब्जा करके बैठा है, और नोकिया ने अभी बहुत जबरदस्त लॉन्च किया, लेकिन कंपटीशन में गूगल पिक्सल या नोकिया इतना ब्रांड हायर लेवल पे काउंट नहीं हो रहा है। सो भाई इंडिया में रुको, इंडिया में बदलते हुए हालात देखो और उस हिसाब से मैनेज करो कंपनी को। बाहर रुक के तुम नहीं कर पाओगे। राइट? एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। अच्छा, लिस्टेड क्या है? जिसके शेयर्स शेयर बाजार में बिकते हैं, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं। करेक्ट? अब मैं तुमको इसका भी एक लाइव एग्जांपल और डेमो देता हूं। नाउ रिलायंस इसलिए कि सब जानते हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है रिलायंस का, सब लोग, इट्स अ वेरी फेमस कंपनी। अभी रिलायंस का
रिलायंस का मैं शेयर मार्केट बताता हूँ, मतलब वो शेयर बाजार में बिकता है कि नहीं आपको तुरंत समझ में आ जाए। ये देखो, क्या दिख रहा है रिलायंस का शेयर प्राइस कितना दिख रहा है? 2567 लास्ट क्लोजिंग था। सैटरडे और संडे को शेयर बाजार बंद रहता है। मंडे टू फ्राइडे 9:15 टू 3:30 उसका टाइम रहता है। 2567.90। मतलब ये कौन सी कंपनी है? रिलायंस। लेकिन कौन सी है? लिस्टेड। शेयर बाजार में लिस्टेड है क्योंकि शेयर का दाम आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 को शुरू हुआ था, इंडिया का नहीं, एशिया का। 1878 को टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था। सो डू यू एग्री कि रिलायंस लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स? अब ये टाइप्स ऑफ डायरेक्टर है ना, एडिशनल, ऑल्टरनेट, ठीक है ना, वुमेन डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब हम देखेंगे। नाउ 1/3 ऑफ द बोर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब मैं तुमको वापिस से रिलायंस के वेबसाइट में लेके जाता हूँ। नाउ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हमने देखे थे? 4, 8, 12 और 2 14। अभी इधर कायदा क्या बोल रहा है? 14 में से 1/3 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं हम इंडिपेंडेंट कितने हैं रिलायंस के। कायदा 1/3, 14 का 1/3 कितना होगा? 4.67। लेकिन 4.5 डायरेक्टर तो नहीं हो सकता, राउंड अप करना पड़ेगा। कितना? 5। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट नंबर 1। नहीं, ऊपर आता हूं, यहां से शुरू करो। सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 डायरेक्टर हो गए। मिनिमम कितना चाहिए था रिलायंस को? 5। ये सब कायदे फॉलो करने पड़ते हैं, और रिलायंस ऐसा कायदा तोड़ने वाले कंपनी हो ही नहीं सकता भाई। रिलायंस है वो, सब अपने कायदे कानून बराबर फॉलो करता है। सो 1/3 है ना। अब ये तुम्हारे मन में आ रहा होगा इंडिपेंडेंट क्या है? उधर एक एग्जीक्यूटिव था, वुमेन डायरेक्टर, असिस्टेंट, एडिशनल, सब अपन देखेंगे। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप इन मैक्सिमम कितने कंपनीज? और उसमें से पब्लिक लिमिटेड में 10। आया समझ में? तो एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है? 20। लेकिन एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने डायरेक्टर्स होंगे? फर्क समझ में आया? 15 और 20 का आंकड़ा। ये साइड समझ में आया? 15 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ कंपनी कैन हैव एज डायरेक्टर्स। लेकिन वो लकीर नहीं है। तुमको चाहिए, तुम स्पेशल रेजोल्यूशन 75% वोट से अपॉइंट कर लो डायरेक्टर को, एक और 16वां। लेकिन भाई पगार देना पड़ता है। डायरेक्टर को लाखों करोड़ों में पगार रहता है ना, कंपनी को भी तो परवड़ना चाहिए। आया समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट, हु कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी? बेसिक लेवल पे दो चीज। नंबर 1 कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुमको भविष्य में डायरेक्टर बनना है, तुम्हारे पास डिन नंबर होना चाहिए। पैन नंबर पता है? इनकम टैक्स में पैन डिजिट इज अ 10 डिजिट नंबर। जो भी तुम बैंक अकाउंट में जाओ, पैन नंबर मांगेंगे। शेयर अकाउंट पैन नंबर के बिना खुल नहीं सकता। डिन नंबर पैन नंबर के बिना खुल नहीं सकता। अभी अपन ट्राई करते हैं, मुकेश अंबानी का पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अपन कुछ भी अपन उल्टे काम नहीं कर रहे हैं। मुकेश अंबानी का डिन नंबर देखें और उससे पता चल जाएगा कितने कंपनीज में मुकेश अंबानी डायरेक्टर है। ठीक है ना? मुकेश अंबानी डिन, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं तुमको मुकेश अंबानी का, डू यू एग्री डिन नंबर कंपलसरी सबका? डायरेक्टर बिना डिन नंबर के तुम डायरेक्टर बन ही नहीं सकते। ये देखो 0001695, समझ में आया? अभी मैं कोशिश करता हूं, ये मुकेश अंबानी का डिन नंबर आ गया। 500 रुपए देकर तुम डिन नंबर हासिल कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, मुकेश धीरूभाई अंबानी इज होल्डिंग करंट डायरेक्टरशिप इन 9 एक्टिव प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। मुकेश धीरूभाई अंबानी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। पहले तो डिन नंबर है, इंडिविजुअल है, ऑफ साउंड माइंड है, और यहाँ पे देखो पूरा लिस्ट दिया हुआ है। पास करंट डायरेक्टरशिप 6, पास डायरेक्टरशिप 3। देखो आजकल सब अभी, आजकल कहाँ भागेंगे इंसान, सब कुछ तो ऑनलाइन है। कौन से कंपनी में डायरेक्टर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आ गया ना लिस्ट पूरा। डीएक्टिवेटेड कुछ कंपनी में, ठीक है। ये पूरा देखो कौन सा कंपनीज है। ज्यादा से ज्यादा कितने कंपनी में डिन हो सकते हैं? 20। कायदे के अंदर है ना।
दिक्कत ये है कि 21 हो गया तो क्या करना पड़ेगा, 21, तो पहले 20 कंपनी में एक में रिजाइन दो भाई, नहीं तो पेनल्टी बैठेगा। आया समझ में? मुकेश अंबानी का डिन नंबर, ये पब्लिक पब्लिक में है, इसलिए आई कैन शो दिस। और मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है जो प्राइवेट है, ये जो भी पब्लिक गूगल से मिल जाता है। तुम कोई भी, तुमको जो भी आदमी जो डायरेक्टर है ना उसका नाम डालोगे और डिन नंबर डालोगे तो मिल जाएगा, ये पब्लिक डोमेन में। ठीक है। सो दो चीज क्या जरूरत है, ओनली इंडिविजुअल होने चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, डिन नंबर, फुल फॉर्म डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तुम्हारे सामने हमने दिखाया था 000016। भगवान करे तुम भी आगे डायरेक्टर बनो, तुम्हारा भी डिन नंबर हो, लेकिन भाई एक ही डिन नंबर होता है, दो नहीं हो सकता। पैन कार्ड एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, का 10-15 हजार का फाइन बैठेगा इज्जत से एक ही पैन कार्ड रखने का। दो, हाँ तुम डुप्लीकेट घूम गया तो मंगा सकते हैं, लेकिन तुमको नंबर वही रहेगा। आधार कार्ड भी घूम गया तो ऑनलाइन प्रिंट करोगे ना, पर नंबर तो सेम रहेगा। तो पैन कार्ड तुम जब भी कुछ अपडेट करोगे, एड्रेस तुमको नया पैन कार्ड भेजेंगे बट नंबर सेम रहेगा। तुम्हारा पैन कार्ड का नंबर पूरा जीवन बदलेगा नहीं, और एक आदमी एक ही पैन कार्ड कर सकता है, दिन एक आदमी एक ही होल्ड कर सकता है। 500 रुपए देकर ऑनलाइन करके तुम अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, क्या करोगे, जब हम आएंगे दिन में तभी हम डिस्कस करें। तो ये था प्रोविजन एंड रूल्स विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर।